हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है लड़ाई। गांव की उस 2 मंजिला हवेली में हलचल हमेशा बनी रहती थी। सुबह के सूरज के साथ ही आंगन में चूल्हे का धुआं और रसोई की खटपट पूरे घर में गूंज उठती। घर बड़ा था, परिवार भी बड़ा, लेकिन रिश्तों की गांठें उतनी ही उलझी हुई थी। आज सुबह भी वही हाल था। भाभी रसोई में आटे की लोई बेल रही थी। तभी नंदोई जी, जो पिछले कुछ दिनों से घर पर मेहमान बनकर टिके थे, अचानक भीतर चले आए। उनकी आदत थी कि हर रोज खाने की कोई न कोई नई फरमाइश कर देते। भाभी, उन्होंने अपनी आवाज़ को मीठा बनाते हुए कहा, आज ना कटहल की सब्जी बना देना। भाभी ने बेलन को चकले पर रखकर उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी। दिन भर की जिम्मेदारियों में उनके पास सांस लेने तक का समय मुश्किल से मिलता। लेकिन नंदोई जी की फरमाइश सुनते ही उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे सुर में बोली, नंदोई जी, अपने रुपयों से कभी कटहल की सब्जी खाई है जो यहाँ रोज रोज फरमाइश कर रहे हो। रसोई का माहौल अचानक भारी हो गया। भाभी का यह वाक्य ताना भी था और सच भी। नंदोई जी थोड़ी देर के लिए सक पका गए, लेकिन उनकी आदत थी कि तानों को हंसी में उड़ा देते। वे चौड़ी मुस्कान बिखेरते हुए बोले, अरे भाभी, पैसा खर्च करने की नौबत ही कहाँ आती है। आप लोग हो ना, तो सोचा क्यों बाहर जाएं। भाभी ने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा, पर भीतर ही भीतर उनके मन की थकान और कड़वाहट कुछ और गहरी हो गई थी। इस घर में रहने वाले हर सदस्य के भीतर रिश्तों की एक जंग चल रही थी। सास हमेशा अपने मायके और बेटियों का पक्ष लेती, बहुएं घर की जिम्मेदारी से टूटी रहती, और नंदोई जी जैसे मेहमान जो अक्सर महीनों तक जमे रहते, सब पर बोझ बने रहते। भाभी के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वे जानती थीं कि यहाँ मेहनत करने वालों को कभी सराहना नहीं मिलती, उल्टा ताने और बोझ ही उसके हिस्से आते हैं। भाभी ने मन ही मन सोचा, कटहल की सब्जी हाँ बना दूंगी, पर कोई यह क्यों नहीं पूछता कि मेरे मन का क्या है, मैं क्या खाना चाहती हूँ। दोपहर तक पूरे घर में चर्चा होने लगी कि आज नंदोई जी ने कटहल की फरमाइश की है। सास जी आंगन में बैठी बहुओं पर निगाह रखे थीं। उन्होंने ताना कसते हुए कहा, हमारे ज़माने में तो बहुएं मेहमानों की फरमाइश पूरी करने में खुश हो जाती थीं। आजकल की बहुएं तो बस ताने ही देती रहती हैं। यह सुनकर छोटी बहू मुस्कुराई, लेकिन बड़ी भाभी का दिल और भारी हो गया। उन्हें साफ लग रहा था कि यह ताना सीधे उन्हीं के लिए था। कटहल कोई आसान सब्जी नहीं होती, उसे काटने में मेहनत लगती है, हाथों में चिपचिपाहट रह जाती है और पूरी रसोई में गंध भर जाती है। भाभी ने जब कटहल छीलने के लिए चाकू उठाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। थकान, तानों का बोझ और अनकही पीड़ा उनके भीतर से बहने लगी। ये कटहल तो बहाना है, उन्होंने सोचा। असल में हर रोज मुझसे मेरी हिम्मत छीनी जाती है, मेरे सपनों को टुकड़ों में काटा जाता है। शाम को जब सब लोग खाने पर बैठे तो नंदोई जी ने पहला निवाला लेते ही कहा, वाह भाभी, मजा आ गया। कटहल तो राजा की सब्जी है, आपकी कारीगरी ही अलग है। यह कहते हुए उन्होंने मुस्कुराकर सबकी तरफ देखा, मानो जताना चाह रहे हों कि यह सब्जी उनकी फरमाइश पर बनी है और उनकी अहमियत घर में सबसे ऊपर है। भाभी ने चुपचाप थाली में रोटी तोड़ी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रही थी। रात का खाना खत्म हो चुका था। सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन भाभी का मन जैसे खाली थाली की तरह सोना पड़ा था। कटहल की सब्जी की महक अभी भी रसोई में फैली हुई थी, पर उस महक में मिठास से ज़्यादा कड़वाहट थी। भाभी ने रसोई समेटते हुए सोचा, दिन भर की मेहनत के बाद भी मुझे क्या मिला, बस ताने। किसी ने यह तक नहीं कहा कि तुमने मेहनत की है। अगले दिन सुबह ही सास ने ताने की झड़ी लगा दी। बहुएं आजकल कितनी नखरीली हो गई हैं, जरा सी सब्जी बना दो तो लगता है जैसे पहाड़ तोड़ दिया हो। हमारे ज़माने में तो दिन में 5-5 पकवान बनते थे, कोई थकान नहीं होती थी। भाभी सुनती रहीं चुपचाप, लेकिन भीतर से उनका मन चीख रहा था, आपके ज़माने में बिजली का बिल, स्कूल की फीस और इतनी जिम्मेदारियां भी तो नहीं थीं। सिर्फ खाना बना लेना ही सब कुछ नहीं होता। दोपहर में जब घर में थोड़ी शांति थी, नंदोई जी फिर से आंगन में आकर बोले, भाभी, कल तो कटहल बड़ा स्वादिष्ट बना था। अब अगर कल परसों मटर पनीर भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वैसे आपके हाथ की दाल भी लाजवाब होती है। भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नंदोई जी, आपके हिसाब से तो मैं होटल खोल लूँ, हर दिन नई फरमाइश, नई उम्मीद। नंदोई जी हंसते हुए बोले, अरे भाभी, आप होटल खोल देंगी तो मैं पहला ग्राहक बनूंगा, पर देखिए, यहाँ तो मैं घर का दामाद हूँ, दामाद को तो राजा माना जाता है। भाभी ने भीतर ही भीतर सोचा, राजा, हाँ, लेकिन ये राज्य सिर्फ औरतों की मेहनत की कीमत पर चलता है। असल में नंदोई जी का घर भी उतना संपन्न नहीं था, पर यहाँ ससुराल में उनकी खूब खातिरदारी होती थी क्योंकि वे दामाद थे। भाभी समझती थीं कि यह सब आदत से ज़्यादा मजबूरी है, लेकिन उन्हें चुभता था कि उनके पति जो घर की जिम्मेदारियों में डूबे रहते, उनके लिए कभी कोई खास फरमाइश नहीं करते। नंदोई जी का हर शब्द, हर फरमाइश उन्हें अंदर तक जला देता।
रात को जब पति लौटे तो भाभी ने उनसे कहा, सुनिए, मैं थक जाती हूँ इन रोज रोज की फरमाइशों से। पति ने थके सुर में उत्तर दिया था, देखो नंदोई जी मेहमान हैं, मेहमान का मान करना ही पड़ता है, तुमसे ही तो उम्मीद है। भाभी ने चुपचाप सिर झुका लिया। उनके लिए यह वाकई सबसे बड़ा ताना था। मुझसे ही उम्मीद क्यों, किसी और से क्यों नहीं। अब भाभी के भीतर चुप्पी गहराने लगी थी। हर ताना, हर फरमाइश, हर कटाक्ष उनके मन में एक ज्वालामुखी तैयार कर रहा था। कटहल की सब्जी तो बस शुरुआत थी। अब आने वाले दिनों में यही ताने रिश्तों को उस मोड़ पर ले जाएंगे जहां भाभी की चुप्पी टूटेगी और पूरा घर हिल जाएगा। भाभी की आंखों में नींद कम और थकान ज़्यादा थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उन्होंने रसोई का काम शुरू कर दिया, पर उनके मन में कल रात की बातें गूंज रही थी। नंदोई जी मेहमान हैं, उनसे तो उम्मीद नहीं रखी जा सकती, लेकिन मुझसे ही क्यों, हमेशा मुझसे ही। जैसे ही नाश्ते की थाली परोसी गई, सास ने ताना मार दिया, आज तो आलू की भुजिया बनी है, दामाद को क्या खिलाओगी बहू। कटहल जैसी सब्जी तो रोज बननी चाहिए, आखिर दामाद घर में बैठे हैं, उनका मान रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। भाभी का मन किया कि कह दें, क्या सिर्फ दामाद ही मान के लायक हैं, बहुओं की मेहनत का कोई मान नहीं। पर होंठ सिले रहे। नंदोई जी ने नाश्ते के बीच ही हंसते हुए कहा, भाभी आप नाराज लग रही हैं, देखिए खाना तो आप बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन चेहरा इतना गंभीर मत बनाया कीजिए, मुस्कान से ही तो स्वाद दुगना हो जाता है। यह बात सुनते ही भाभी का दिल कसक उठा। मेरी मुस्कान, वो तो जिम्मेदारियों और तानों के बोझ में कहीं खो गई हैं। आपको सिर्फ अपनी थाली दिखती है, मेरा दर्द नहीं। रसोई में रखे बचे हुए कटहल की गंध अभी भी फैली हुई थी। भाभी को लगा यह गंध उनके जीवन की तरह है, चिपचिपी, भारी और छोड़ने पर भी पीछा करने वाली। उन्होंने कटहल के बीजों को धोकर अलग रख दिया। कम से कम इन्हें सुखाकर भूंजूंगी तो बच्चों को खिलाऊंगी, ये काम तो मेरे मन का होगा, किसी की फरमाइश का नहीं। दोपहर में पड़ोसन आई। उसने हंसते हुए कहा, बहन कल तो आपके यहाँ से कटहल की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी, क्या मजे हैं। नंदोई जी आए तो रोज रोज नई नई सब्जियां पक रही हैं। भाभी ने जबरन मुस्कुराकर कहा, हाँ क्या करें, दामाद जी की फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन पड़ोसन की बात ने उनके दिल की चोट को और गहरा कर दिया। लोगों को लगता है हमारे घर में मज़े हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये मज़े किसकी हड्डियों से निकलते हैं। उस शाम भाभी ने जानबूझकर साधारण दाल चावल बना दिया, ना तो कोई खास सब्जी, ना ही कोई फरमाइश। नंदोई जी ने थाली देखते ही कहा, अरे भाभी आज तो बहुत सादा खाना है, कुछ और नहीं बना। भाभी ने शांत सुर में उत्तर दिया, हर दिन कटहल नहीं मिलता नंदोई जी, और हर दिन कटहल छीलने वाली हिम्मत भी नहीं रहती। उनके इस वाक्य में छुपा हुआ दर्द किसी ने नहीं समझा, पर उनके भीतर कहीं एक छोटी सी चिंगारी जल चुकी थी। रात को जब सब सो चुके थे, भाभी अकेली बैठी रहीं। उनके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, क्या मेरी मेहनत कभी मायने नहीं रखती? क्या मैं बस दूसरों की फरमाइशें पूरी करने के लिए ही हूँ? यह चुप्पी अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी। कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे घर का माहौल बदल देगा, और उस बदलाव की शुरुआत भी कटहल की सब्जी से ही होगी। सुबह का समय था। भाभी चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। आटे की लोई बोलते हुए उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। आज उनका धैर्य टूटने के कगार पर था। नाश्ते के बाद ही नंदोई जी फिर से आंगन में आए और बोले, भाभी अब तो कटहल फिर से बना ही दो, कल सादा खाना खाकर मज़ा ही नहीं आया। वैसे दामाद का हक है कि उसकी फरमाइश माननी चाहिए। उनके इस वाक्य ने भाभी के भीतर सुलग रही चिंगारी को हवा दे दी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नंदोई जी, दामाद का हक होता है, ये सही है, लेकिन बहू का क्या? उसकी थकान, उसकी मेहनत, उसकी भावनाओं का भी कोई हक है या नहीं? आंगन में बैठे सब लोग सन्न रह गए। यह पहली बार था जब भाभी ने खुलकर जवाब दिया। सास जी तुरंत बोली, बहू यह कौन सी बातें कर रही हो? दामाद घर आए हैं, उनका मान करना तुम्हारा धर्म है। भाभी ने सीधे सुर में कहा, धर्म सिर्फ दामाद का मान करने का नहीं होता, धर्म बहू के श्रम को भी मान देने का होता है। अगर हर रोज फरमाइशें पूरी करनी है तो क्यों ना ये जिम्मेदारी सब मिलकर बांटे। सास का चेहरा तमतमा उठा। ये बहू तो अब जुबान चलाने लगी है, उन्होंने मन ही मन सोचा। भाभी ने उम्मीद भरी निगाहों से पति की ओर देखा, पर वे चुप रहे। उनकी खामोशी भाभी के दिल पर और भारी पड़ गई। क्या मेरा कोई नहीं? क्या यहाँ सब सिर्फ दूसरों के लिए हैं, मेरे लिए नहीं? नंदोई जी ने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। भाभी आप तो नाराज हो गई, चलो आज मैं ही बाजार से कटहल ले आता हूँ। लेकिन भाभी का गुस्सा अब संभलने वाला नहीं था। उन्होंने तीखे सुर में कहा, कटहल लाना ही काफ़ी नहीं है नंदोई जी, कि आपने कभी इसे छील कर देखा है? हाथ चिपचिपा जाते हैं, पूरा दिन बदबू रहती है। यह सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, यह मेहनत और धैर्य की परीक्षा है। और हर रोज़ यह परीक्षा सिर्फ मुझसे ही क्यों ली जाती है? पूरा घर खामोश।
हर कोई भाभी की बात सुन रहा था, जैसे पहली बार किसी ने सच बोला हो। भाभी ने आंसू रोकते हुए कहा, मैं थकती नहीं तोड़ने से कटहल, मैं थकती हूँ हर रोज़ तानों से। नंदोई जी, आपने अपने रुपयों से कभी कटहल की सब्जी खाई है? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ आपकी फरमाइश पूरी होगी। लेकिन कभी सोचा है कि इस फरमाइश की कीमत कौन चुकाता है? नंदोई जी का चेहरा उतर गया, सास भी चुप हो गईं, पति ने भी सिर झुका लिया। उस दिन घर का माहौल बदल गया। भाभी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उनकी आवाज़ में ताने नहीं थे, बल्कि सच्चाई की तलखी थी। अब सबको समझ आने लगा कि कटहल की सब्जी सिर्फ स्वाद की चीज़ नहीं, बल्कि रिश्तों की कड़वाहट और मेहनत का आईना है। आंगन में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। भाभी के शब्द सबके दिलों को छू गए थे। जिस आवाज़ को अब तक सबने दबा कर रखा था, वही आवाज़ आज पहली बार बाहर आई थी। सास जी चुप बैठी थीं, उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या सच में मैं बहू की मेहनत को नज़रअंदाज कर रही हूँ? उन्होंने सोचा। हर बार दामाद का मान करने के चक्कर में मैंने बहू का दर्द अनदेखा किया। शायद मैं गलत थी, लेकिन अहंकार अभी भी उनके भीतर जीवित था। वे चाहकर भी तुरंत अपनी गलती मानने की स्थिति में नहीं थीं। नंदोई जी, जो हमेशा हंसी मजाक में बात टाल देते थे, आज पहली बार चुप थे। उन्होंने धीरे से कहा, भाभी, आप सही कह रही हैं। सच तो यह है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपकी कितनी मेहनत लगती है। मुझे लगा बस कह देने से सब हो जाएगा। भाभी ने बिना कुछ कहे उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन भीतर का गुस्सा भी बाकी था। पति अब तक खामोश बैठे थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं भी गलत था। मुझे तुम्हारी थकान का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन रोज़ की जिम्मेदारियों और काम में मैं इतना उलझ गया कि तुम्हारी तकलीफ समझ ही नहीं पाया। भाभी की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या मेरी बात आखिर किसी ने सुनी? क्या मेरे दर्द की कोई गूंज पहुंची? अगले दिन जब खाने की बारी आई तो पहली बार सास ने कहा, आज कटहल मत बनाना बहू, चलो हम सब मिलकर साधारण सब्जी खाते हैं। यह सुनकर भाभी चौंक गईं। उनके लिए यह कोई साधारण वाक्य नहीं था। यह उस सोच में दरार का संकेत था जो वर्षों से उनके दिल को दबाकर बैठी थी। कुछ ही दिनों बाद नंदोई जी खुद बाजार से सब्जी लाए। उन्होंने हंसते हुए कहा, भाभी, आज मैं खुद आपकी मदद करूंगा। कटहल नहीं, यह लौकी है। इसे छीलने में चिपचिपाहट नहीं होगी। भाभी ने पहली बार उनके मजाक पर हल्की मुस्कान दी। शायद बदलाव शुरू हो गया है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब कोई फरमाइश करने से पहले सोचता कि बहू की मेहनत कितनी लगेगी। भाभी को पहली बार लगा कि उनकी आवाज़ बेकार नहीं गई। कटहल की सब्जी अब भी बनती थी, लेकिन पहले जैसी मजबूरी में नहीं। अब जब भी कटहल बनता, सब मिलकर उसे छीलते, चिपचिपे हाथ, हंसी मजाक और मिलजुल कर किया गया काम, यह सब भाभी के दिल का बोझ हल्का कर देता। भाभी ने सीखा कि चुप्पी हमेशा समाधान नहीं होती। कभी कभी अपनी बात कहना ही रिश्तों को बदलने का रास्ता खोलता है। कटहल की सब्जी तो बहाना थी, असल लड़ाई थी मान सम्मान की। और जब बहू ने अपनी आवाज़ उठाई, तभी सबको एहसास हुआ कि घर सिर्फ दामाद का नहीं, बहू का भी होता है। संदेश, रिश्तों में ताने देना आसान है, लेकिन तानों के बोझ से कोई भी रिश्ता टूट सकता है। सम्मान, समझदारी और बराबरी ही तो मसाले हैं जिनसे घर की रसोई और दिलों की थाली सच में स्वादिष्ट बनती है। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।